प्रिय बंधुओं, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस छंद में प्रभु हनुमान जी को स्मरण करते हुए मैं इसी छंद में एक भक्ति के महत्व के ऊपर कुछ अपनी रचना की है, जिसे आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो नहीं जानता है मुझको सुख शांति कहाँ उसको मिल पावे। जो नहीं जानता है मुझको सुख शांति कहाँ उसको मिल पावे। जो नहीं मानता है शिव को बल वैभव ज्ञान कहाँ हुलसावे। जो नहीं मानता है शिव को बल वैभव ज्ञान कहाँ हुलसावे। जो नहीं याद करे प्रभु को तन तेज कहाँ चतुरानन देवै। जो नहीं वेद पढ़े उसको मति बुद्धि कहाँ विधि को विधि हुलसावे। जो नहीं काम करे मद से उसको नित कष्ट दिनेश दिलावे। पाप के ताप लिए जग में वह मूर्ख महापद ठोकर खावे। याद जभी वह श्रीपति के मन में कर बास सदा सुख पावे। है वही भक्त सुजान यहाँ मन से नित गीत सुना हुलसावे। भक्ति प्यारी उसी को लगती है जब भगवान प्यारा हो और उसे जानता हो। और सुख शांति देने वाले प्रभु हमारे तभी सुख शांति वैभव दे पाते हैं जब हमारा ध्यान शिव के चरणों में, प्रभु के चरणों में, श्री राम के चरणों में, चतुरानन के चरणों में हम बड़े प्रेम से वेद पाठ के द्वारा या ऐसे भी मंत्र तंत्र के द्वारा उन्हें सुख करने का साधन के रूप में इसे बटोर कर और गे छंद में इसे गाकर प्रभु की सेवा में जब अपने को नित्य लगा दिया करते हैं तो हम सुख शांति के भाजन होते हैं। अन्यथा कभी भी जीवन में सुख शांति बल वैभव ताकत पराक्रम विभूतियाँ हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जो नहीं सत्य कहे जग में सब तेज गवा करके जम पावे। है यही सत्य सुधा गगरी बचनामृत के हरि को हर्षावे। यह बड़ी बात सच्ची है। अगर इस सच्चाई को आप जानते हैं तो संसार में सभी पराक्रम बल वैभव द्वारा आप सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा सारे तेज, सारे बल, सारे पराक्रम, सारी विभूतियाँ, सारा ईश्वर, सारी संपन्नता, सारे खजाने और आपकी पूरी व्यवस्था समाप्त हो सकती है। इसलिए बड़ा अच्छा होगा कि अपने तेज बल, जौवन और संपूर्ण शक्ति पराक्रम का बल न दिखाकर आप भगवान के चरणों में निरंतर मन को लगाते रहें। और सुधा की गगरी यही है, अमृत की धारा यही है। इस अमृत की धारा में स्नान करना हो तो राम कथा मंदाकिनी धारा सरसई सत विचार प्रचारा। आप इस राम की कथा में भगवान के चरणों में अपनी समस्त इच्छा को लगाकर और उनकी सेवा में अपने को लगा दें। यही संसार की सच्चाई है, यही भक्ति है और यही शिव का तोषण है। यही हरि को तुष्ट करने का सबसे बड़ा साधन है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। यही उद्देश्य हमारा है और इसलिए संसार में हमारा आना जाना हुआ है, मात्र खाने पीने के लिए नहीं। इसलिए बंधुओं, मैं पुनः याद दिलाता हूँ कि आप सच्चाई से भगवान की सेवा में लगकर और संसार के समस्त कुसाधनों से दूर अपने को रखकर प्रभु की सेवा में निरंतर लगे रहें। अस्तु, आप सबको नमन।